आज पूरी दुनिया देख रही है कि इंडो पैसिफिक का बैलेंस बिगड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के गर्म मैदानों में यूएस आर्मी ने अपनी मिड रेंज कैपेबिलिटी टाइफून मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया है। यह पहली बार है जब ऐसा किसी दूसरे देश में किया गया है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह टैलिस्मैन सैबर के दौरान एक लाइव फायर शो था, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वॉर गेम है, जिसमें भारत सहित 19 देश एक साथ खड़े थे। इसका मैसेज यह है, एक नई लाइन खींच दी गई है और अमेरिका की लंबी दूरी की मारक क्षमता अब चीन के अहाते में है। टाइफून का समुद्री टारगेट पर सफल हमला एक साफ सिग्नल था। चीन के दबदबे को चैलेंज किया जाएगा। 35,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ यह एक ऐसा गठबंधन है जो असली रोकने की ताकत दिखा रहा है, सिर्फ थ्योरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में टाइफून की तैनाती एक पिंसर बनाती है, जिससे चीन के समुद्री रास्ते और बेस खतरे में आ जाते हैं। दुनिया यूएस चीन की दुश्मनी में एक नए, ज्यादा खतरनाक चैप्टर की शुरुआत देख रही है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में टाइफून मिसाइल टेस्ट कोई इत्तेफाक नहीं था। यह इंडो पैसिफिक के शतरंज के खेल में एक सोची समझी चाल थी। कई सालों तक अमेरिका ने चीन को अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाते हुए देखा। उसने द्वीप बनाए और अमेरिकी सेनाओं को दूर रखने के लिए मिसाइलें तैनात की। टाइफून सिस्टम इस कहानी को बदल देता है। यह मोबाइल है, इसे पकड़ना मुश्किल है और यह जमीन से चीनी संपत्तियों को खतरा दे सकता है। इन सिस्टम्स को सहयोगी देशों में रखकर अमेरिका चीन की ए टू एडी रणनीति का मुकाबला कर रहा है और अपने सहयोगियों को करीब ला रहा है। यह सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे सहयोगियों को यह दिखाने के बारे में है कि अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी असली है। टैलिस्मैन सेबर के दौरान इसका समय मैसेज को साफ बनाता है, अमेरिका अकेला नहीं है। यह इंटीग्रेटेड डिटरेंस है जो काम कर रहा है, एक ऐसा गठबंधन बना रहा है जिसे चीन आसानी से बांट नहीं सकता। टेस्ट का पब्लिक नेचर बीजिंग के अमेरिकी गिरावट के नैरेटिव को सीधी चुनौती थी। दुनिया ने एक एकजुट मोर्चा देखा जो नियमों पर आधारित व्यवस्था की रक्षा के लिए तैयार था। टाइफून टेस्ट एक बोल्ड ऐलान था, डेमोक्रेटिक दुनिया एक साथ खड़ी है। टाइफून सिस्टम क्या है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है? यह यूएस आर्मी का सबसे नया ग्राउंड बेस्ड लंबी दूरी का प्रेसिजन स्ट्राइक हथियार है। इसे एक मोबाइल, जमीन पर चलने वाले जंगी जहाज की तरह समझो। अमेरिका के INF संधि से बाहर निकलने के बाद बना टाइफून तेजी से डिप्लॉयमेंट और सरप्राइज के लिए बनाया गया है। ट्रेलरों पर लगा हुआ इसे उड़ाकर लाया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, दागा जा सकता है और दुश्मन के रिएक्ट करने से पहले इसे हटाया जा सकता है। हर बैटरी एक ही बार में 16 मिसाइलें दाग सकती है। यह 2 मुख्य मिसाइलें दागता है, ASAM-6 जो 370 किमी से ज्यादा दूर जहाजों और विमानों को मार सकती हैं, और टॉमहॉक जो 8600 किमी से ज्यादा दूर जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकती है। यह दोहरी क्षमता एक ही टाइफून बैटरी को समुद्र और जमीन दोनों पर हावी होने देती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से टॉमहॉक साउथ चाइना सी में गहराई तक पहुंच सकते हैं, जिससे चीनी ठिकानों को खतरा हो सकता है। ASAM-6 एक प्रोटेक्टिव बबल बनाता है, जिससे चीनी युद्धपोतों को घूमने की आजादी नहीं मिलती। टाइफून सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह चीनी प्लानर्स के लिए एक नई हकीकत है। बीजिंग की प्रतिक्रिया तेजी और गुस्से वाली थी। उसने टेस्ट को एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया। चीनी मीडिया ने अमेरिका पर कोल्ड वॉर की मानसिकता का आरोप लगाया, लेकिन यह क्लासिक ध्यान भटकाना है। चीन ने सालों तक साउथ चाइना सी का मिलिट्रीकरण किया है और अपनी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें तैनात की हैं। अब टाइफून सिस्टम सीधे चीन की मिलिट्री योजनाओं को खतरा देता है, खासकर ताइवान के संबंध में। इन मोबाइल लॉन्चरों को ट्रैक करना मुश्किल है, जिससे चीन को अपने रिसोर्स डाइवर्ट करने और अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यह गुस्सा इस बात का संकेत है कि अमेरिकी रणनीति काम कर रही है। रोकना आक्रामकता को महंगा बनाना है। चीन को अब जोखिमों का फिर से कैलकुलेशन करना होगा। उसे एक ऐसे तूफान का सामना करना होगा जिसे वह आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता।
टैलिस्मैन सेबर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, यह एक नए इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट का प्रतीक है। जापान और भारत से लेकर यूके और फ्रांस तक 19 देशों ने एक साथ ट्रेनिंग की, जिससे एकता का मैसेज गया। 35,000 सैनिकों ने एम्फीबियस लैंडिंग से लेकर साइबर वॉरफेयर तक सब कुछ प्रैक्टिस किया। भारत की पूरी भागीदारी एक स्ट्रैटेजिक बदलाव को दर्शाती है, क्वाड के साथ अपने संबंधों को गहरा करती है। ऑस्ट्रेलिया ने टाइफून को होस्ट करके चीन के साथ अपने संतुलन के खेल को खत्म करते हुए मजबूती से पक्ष चुना है। यह गठबंधन चीन को दिखाता है कि आक्रामकता का सामना एक कोऑर्डिनेटेड मल्टीनेशनल प्रतिक्रिया से होगा। टैलिस्मैन सेबर डेटरेंस है जो काम कर रहा है, युद्ध को रोकने के लिए एकता में ताकत। टाइफून की तैनाती से इंडो पैसिफिक में झटके लगते हैं, जिससे देशों को फिर से सोचना पड़ता है। साउथ ईस्ट एशिया के लिए यह दो धारी तलवार है, चीन का मुकाबला लेकिन बढ़ोतरी का खतरा। आसियान देशों को अब पक्ष चुनने का दबाव है, जिससे उनकी प्यारी न्यूट्रलिटी को खतरा है। जापान और साउथ कोरिया के लिए टेस्ट आश्वासन है, अमेरिका की कमिटमेंट असली है। वे जल्द ही इसी तरह के सिस्टम होस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिसाइल दीवार को बढ़ाते हुए यह क्षेत्र ज्यादा मिलिटराइज्ड हो रहा है। अब हथियारों की दौड़ एक हकीकत है। इंडो पैसिफिक का इकोनॉमिक फोकस का युग अब हार्ड पावर और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को रास्ता दे रहा है। भारत के लिए ये घटनाएं तुरंत स्ट्रैटेजिक महत्व की हैं। भारत को अपनी सीमा पर एक आक्रामक चीन का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को महत्व देता है। टाइफून की तैनाती चीन को अपना ध्यान बांटने पर मजबूर करती है, जिससे भारत की सुरक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। फिर भी टैलिस्मैन सेबर में भारत की भागीदारी पश्चिम के साथ अलाइनमेंट का संकेत देती है, जिससे आगे चीनी दुश्मनी का जोखिम बढ़ जाता है। भारत को सावधानी के साथ डेटरेंस को संतुलित करना होगा, संघर्ष को भड़काए बिना सुरक्षा को बढ़ाना होगा। एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में भारत बहु अलाइनमेंट चाहता है, किसी भी ब्लॉक के अधीन नहीं। यूएस चीन की दुश्मनी इस बीच के रास्ते को खतरा देती है, लेकिन भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। भारत नियमों पर आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखेगा। चुनौती: जहां हित मिलते हैं वहां सहयोग करें, लेकिन इंडिपेंडेंट रहें। भारत के लिए अमेरिकी मिसाइल टेस्ट एक जटिल पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। चीन का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जिसमें तिब्बती पठार पर रोबोटिक वॉरफेयर शामिल है, एक सीधा खतरा है। भारत रूस के साथ अपनी खुद की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जैसे ब्रह्मोस II हाइपरसोनिक मिसाइल। इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में अस्थिरता भारत के किनारों पर नई सुरक्षा चुनौतियां जोड़ती है। एक रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश भारत विरोधी समूहों के लिए एक बेस बन सकता है, जिसके लिए लगातार निगरानी की जरूरत है। भारत को हर तरफ से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, चीन, पाकिस्तान और अब एक अस्थिर पड़ोस। इस संदर्भ में गठबंधन मदद करते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा अंततः अपनी ताकत और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करती है। टाइफून मिसाइल की गड़गड़ाहट इंडो पैसिफिक के लिए एक नए खतरनाक युग का संकेत देती है। गठबंधन मजबूत हो रहे हैं और मिलिट्री हार्डवेयर आगे बढ़ रहा है। क्या यह ताकत का प्रदर्शन संघर्ष को रोकेगा या एक हथियारों की दौड़ को जन्म देगा जो अनियंत्रित हो जाएगी? शांति के लिए वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच खुले चैनल जरूरी हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को कूटनीति के साथ डेटरेंस को संतुलित करना होगा। क्षेत्र का भाग्य दांव पर है। ताकत का मेल बुद्धिमत्ता से होना चाहिए। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि तूफान न आए।